नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। लोकसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स से 1823 करोड़ का नोटिस मिलने और खाते सीज होने पर कांग्रेस खुद को असहाय महसूस कर रही है। ऐसे में चुनावी खर्च के वहन के लिए कांग्रेस ने विशेष प्लानिंग की है और इस प्लानिंग में कांग्रेस नेता वोट और नोट दोनों जुटाने की कोशिश करेंगे। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खाते सीज होने पर सियासत तेज हो गई है। चुनाव सिर पर है और ऐसे में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन खाते सीज हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एक वोट एक नोट अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के जरिए कांग्रेस क्राउड फंडिंग जुटाएगी। अभियान के तहत कांग्रेस नेता जनता के बीच जाकर एक वोट और नोट की अपील करेंगे। कांग्रेस का प्लान है कि सभी नेता वोटर्स से जुड़ेंगे और खाते सीज होने का मुद्दा जनता के बीच रखेंगे और सरकार के खिलाफ माहौल बनाएंगे। कांग्रेस मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले खाते सीज कर कांग्रेस को आर्थिक रूप से अक्षम बनाने की कोशिश है। ऐसे में सवाल यही है कि कांग्रेस अपने अभियान में कितनी कामयाब होती है। तो अकाउंट फ्रीज है और अब सियासत तेज हो गई है यहां पर, क्योंकि कांग्रेस के अब नेता एक वोट एक नोट अभियान चलाएंगे। आम जनता के बीच कांग्रेस के नेता जाएंगे और जनता को सरकार के बारे में बताएंगे और इसी के साथ जनता से सहयोग की भी मांग कांग्रेसी करेंगे। तो आज इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की ओर से की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के खाते सीज कर दिए हैं और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी अब लगातार केंद्र सरकार का विरोध जता रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो आईटी की कार्रवाई हुई है, ये विपक्ष को अक्षम करने के लिए की गई है। तो एक वोट एक नोट अभियान की जो कांग्रेस शुरुआत करने जा रही है, कितनी सफल होगी और क्या उद्देश्य है इसके पीछे, बातचीत करेंगे, जानेंगे। दिन दहाड़े में आज हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर प्रेम व्यास जी, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे। संगीता शर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत करती हूं मैं। और सबसे पहला सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहूंगी। डॉक्टर प्रेम जी, एक बात बताइएगा, ये चुनाव से पहले जो अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही है, इसके मायने क्या हैं, या सिर्फ विपक्ष आरोप लगा रहा है आप पर? देखिए, नमस्कार आपको। और दूसरा, ये कांग्रेस का तो प्रपंच ही है झूठ बोलना। अब ये प्रपंच रच रहे हैं। आप देखिएगा, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में कांग्रेस गई, वहां से मुंह की खाई, हाई कोर्ट गई, वहां से मुंह की खाई, सीआईटी में गई, वहां से मुंह की खाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन पास करा। 2017-18 में धारा 13A के अंतर्गत एक फॉर्म भरते हैं जिसमें इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देने के लिए शपथ पत्र भरा जाता है। अगर वर्षों तक जानकारी ना दी जाए और उसके खिलाफ कोर्ट जाए और कोर्ट से भी इनको कहा जाए कि आप जानकारी दीजिए या पुराना जो पैसा है वो जमा करिए, और उसके भी बाद में जनता के बीच में आकर रोना। और वहीं अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो इनके प्रत्याशी जो है वो पैसा बांट रहे हैं। लखमा जी पर पैसा बांटने पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर इंदौर की बात करेंगे तो श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ लगभग 5 बार एक झंडे पर चुनाव लड़ी है। तो ये प्रपंच की राजनीति रच रहे हैं, जनता को पूर्व में। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ये बताइए कि ये सारी जो कार्रवाई हो रही है चुनाव आने से पहले ही क्यों याद आ रहा है आईटी को, ईडी को, सभी जो कार्रवाई हो रही है? देखिए, ये तो 2017-18 से इन्होंने नहीं भरा है। उसके बाद में विधानसभा चुनाव भी हुए, कई राज्यों में दूसरे चुनाव भी हुए। बार बार अगर प्रदर्शित करा जाएगा, बार बार लेटर दिए जाएंगे, बार बार आवेदन दिए जाएंगे, बार बार निवेदन किए जाएंगे, और उस निवेदन पर अगर कांग्रेस पार्टी ध्यान नहीं देगी और उसके बाद अगर संस्थाएं अपना कार्य करेगी तो उसे ये अनुचित ठहरा देंगे। अगर ये अनुचित ही था तो क्यों नहीं हाईकोर्ट ने इसको उचित मान लिया, क्यों नहीं सीआईटी ने इसको उचित मान लिया? देखिए प्रेरणा जी, अब सोशल मीडिया का जमाना। संगीता शर्मा जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। संगीता शर्मा जी, इस कार्रवाई को आप कैसे देखती हैं? बीजेपी का तो ये कहना है कि अनुचित था और उसी को लेकर कार्रवाई हुई है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है झूठ बोलती है, झूठ के सिवा कुछ बोलती ही नहीं है और इनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। इनसे सवाल करते हैं तो ये उसका जवाब भी सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। अलोकतांत्रिक तरीके से देश की एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, देश की एजेंसियों को अपने कब्जे में कर लिया गया है। ये 1947 के बाद, देश आजाद होने के बाद से आज तक के केस निकाल कर और उनपे बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। पुराने केस निकाले जाते हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई पहुंच जाता है। हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर लिए गए हैं। 1823 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर जुर्माना आईटी के द्वारा लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो खुद इतनी गड़बड़ियां करके बैठी है, करोड़ों रुपए का इन्होंने चंदा लिया है और उद्योगपतियों को धंधा दिया है। तो चंदे का धंधा करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज जब हमारे पास लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव है, इतने बड़े लेवल पर हम चुनाव को लड़ रहे हैं और हमारे पास पैसा खर्च करने को नहीं है क्योंकि इन्होंने हमारे अकाउंट फ्रीज कर लिए। हमारे ऊपर 1823 करोड़ रुपए का लेकिन वो बोल रहे हैं संगीता शर्मा जी कि आप लोगों को इतनी बार नोटिस आया विभाग से, इतनी बार नोटिस आया विभाग से, लेकिन गलती कांग्रेस पार्टी की है और यही कारण है कि आज कार्रवाई हुई है उनके अकाउंट्स पर। देखिए, असंवैधानिक तरीके से अगर कोई हमारे पास नोटिस आता है जिसका कोई औचित्य नहीं है और बार बार हमें धमकाया जाता है, बार बार हमें डराया जाता है, तो ये डराने की, धमकाने की जो प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है, आज तक के इतिहास में ऐसी सरकार नहीं रही है जिसने इतनी तरीके से किसी विपक्षी दल के साथ और जनता के साथ लौट रही हूं संगीता शर्मा जी आपके पास। मेरा सत्यप्रकाश जी से सवाल है। सत्यप्रकाश जी, अब सियासत में एक चीज की एंट्री हो गई है, जब भी सरकारी एजेंसियां कहीं भी कार्रवाई करती हैं उसको लेकर आरोप ये लगा दिया जाता है कि सरकार से मिलीभगत है और उस आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितनी सत्यता है और इसको आप कैसे समझते हैं, बताइएगा। कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो इलेक्शन बैटल में जाता है तो धन की बगैर उसका इलेक्शन कैंपेन हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, कांग्रेस इस क्राइसिस से जूझ रही है क्योंकि लंबे समय से उसकी सरकारें नहीं है, बिल्कुल, ना तो सेंटर में है ना कहीं स्टेट में है। ऐसे में वो इलेक्शन को या चंदा स्टेट में मध्य प्रदेश में कितना मिला है, ये क्राइसिस। तो चर्चा कर रहे थे हम, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाह रही थी, एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को रिपीट करिएगा। माफी चाहूंगी सर। देखिए, इस समय जो स्थिति है कि कांग्रेस का ये आरोप है रूलिंग बीजेपी पर जी कि उसने उसके अकाउंट्स फ्रीज कराने का में भूमिका निभाई है आईटी के साथ। तो उस कैंपेन को आगे बढ़ाने का एक नोट एक वोट जो कैंपेन है, एक बहुत बेहतर तरीका कांग्रेस ने इजाद किया है। इससे ना केवल वो वोट मांगने का काम करेंगे बल्कि साथ ही इस आरोप को पब्लिक तक ले जाने में उनको बड़ी मदद मिलने की संभावना दिखती है। सत्यप्रकाश जी, ये बात आप भी समझते हैं क्या कि चुनाव से पहले ये जो कार्रवाइयां हैं ये बहुत देखने को मिल रही हैं और वो भी विपक्षी नेताओं पर ही हो रही हैं? देखिए, इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के पास इस समय जो स्थिति है सरकार के अगेंस्ट, वो तीन चीजों पर अटैक करती है कि सरकार जो एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या आईटी हो, इनका उपयोग ना केवल नेताओं के लिए बल्कि पार्टी को भी डिमोरलाइज करने के लिए ये ऐसे स्टेप ले रही है। लेकिन बात ये है, कांग्रेस ने ये सवाल क्यों नहीं पूछती कि आखिर आपने टैक्स की चोरी की तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कितना टैक्स जमा किया, ये भी तो कांग्रेस को सामने लाना चाहिए। तभी तो कांग्रेस डिफॉल्टर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी डिफॉल्टर नहीं है। तो जनता के सामने ये लाने का काम कौन करेगा? या भारतीय जनता पार्टी खुद आके कहे कि भाई मैंने तो इतना टैक्स जमा किया है। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है सत्यप्रकाश जी। मैं लौटूंगी संगीता शर्मा जी, आपके लिए सलाह भी हो सकती है आपकी पार्टी के लिए जो सत्यप्रकाश जी ने कहा है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मेरा सवाल आपसे है। एक तो चुनाव से पहले आप जिस तरह से विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं इस तरह की कार्रवाई के माध्यम से, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? और अगर कांग्रेस पार्टी पर कार्रवाई हो रही है तो अन्य राजनीतिक दलों में तो भारतीय जनता पार्टी भी आती है, उन्होंने कितना टैक्स जमा किया है, इस बात की जानकारी आपके पास अगर हो तो बताइएगा।
देखिए, मेरी बहन ने बात करी थी 1947 के बाद से जो है सब पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था। मतलब 4 वर्ष पश्चात संविधान लागू हुआ था और हम जो है कार्रवाई 1947 से कर रहे हैं। मतलब देखिए आप, कितना बड़ा प्रपंच बोला जाता है। दूसरी तरफ है कि अगर हमने कहीं कमी रखी है तो आप लगाइए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आजकल तो सभी चीजें ऑनलाइन हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर अपना टैक्स पेड करा है कि नहीं, और विभिन्न राज्यों की इकाइयों ने उसका ब्यौरा दिया है कि नहीं। मैं आ रही हूँ संगीता शर्मा। जवाब दीजिए। समस्या ये है कि मोहन कात्रे जी जिस समय सीबीआई के सर्वे हुआ करते थे, राजीव गांधी जी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय 50-50 एफआईआर दर्ज होती थी विपक्षी नेताओं पर विपक्षी नेता टूटते नहीं थे। जिस तरह से एक ग्रह तो आप क्या बदला ले रहे हैं? राज्य के 2 महीने तक जेल में भेज दिया गया। ठीक है, बाद में मैं आ रही हूँ। प्रेम व्यास जी, मैं आपके पास आऊंगी। संगीता शर्मा जी से मेरा सवाल है, एक बात कही है प्रेम व्यास जी ने, संगीता शर्मा जी, कि आप इसकी जानकारी खुद भी तो ले सकते हैं, आप इसको लेकर कंप्लेन भी तो कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने उतना टैक्स जमा नहीं किया है। देखिए प्रेरणा जी, हम तो जितने सवाल करते हैं इस देश के अंदर आरटीआई लेकर आने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने, और हम आरटीआई लेकर आए थे। सवाल पूछने का अधिकार भी हमने जनता को दिया था। इनके पास सवाल जाते हैं, ये जवाब नहीं देते हैं, ये पेंडिंग कर देते हैं। इन्होंने सभी संस्थाओं को अपने अंडर में करके रखा हुआ है। और ये जो मुझसे कह रहे हैं ना, इन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रेरणा जी, जो सवाल सत्यप्रकाश जी ने किया था, उस सवाल को आपने भाजपा प्रवक्ता से पूछा और भाजपा प्रवक्ता उस चीज को टालते हुए संविधान पर आ गए। आजादी के बाद से, मैंने कहा है, आजादी के बाद से जो भी कार्रवाई होती थी उनको उठाकर ये लोग पूछे जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता है। ये तो क्या है कि रंग उड़ाकर चिल्लाने का काम करते हैं। आज जो उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया है और जो असंवैधानिक तरीके से ये किया है, इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार है। और हमारे नेता पवन खेड़ा जी ने, सुप्रिया श्रीनेत जी ने, जयराम रमेश जी ने इन सारे सवालों को किया शर्मा जी, है। और हम कार्रवाई तो तभी होगी ना जब दोष सिद्ध होगा। से पूछ भी रहे हैं, कार्रवाई तो तभी होगी ना जब दोष सिद्ध होगा। वही तो बता रही हूँ कि अगर हमारे सवालों को पेंडिंग करके रख देंगे, सरकार के हाथ में सब कुछ है, सरकार ने सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, हमारे सवालों के जवाब नहीं देते हैं। आज यही दिन आ गया है कि हमें चंदा लेकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है और इन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा ले लिया, आलीशान भाजपा कार्यालय बनाया, उसका जवाब ये आज तक नहीं दे रहे हैं। चंदे का धंधा करने के बाद, जनता को लूटने के बाद भी ये सीना ठोक कर खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं आ रही हूँ संगीता शर्मा जी आपके पास। मेरे को लगता है डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे, दीजिएगा। देखिए, शर्म आनी चाहिए। बात क्या होती है, आप बताइए कि जब अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, ये कोर्ट में जाते हैं, मतलब ये न्यायालय को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। संवैधानिक संस्था एक समय यह कहती थी कि हम तो कांग्रेस के तोते की तरह काम कर रहे हैं। वहीं आज संवैधानिक संस्थाओं ने 2014 के बाद एक भी स्टेटमेंट दिया हो तो बता दीजिए। इन्होंने कहा है कि हमने आवेदन लगाया और पेंडिंग है। मैं चुनौती देता हूं, अगर आवेदन लगाया और पेंडिंग है तो एक आवेदन की प्रति बता दीजिए कि आवेदन की प्रति हमने इस सन में लगाई थी और इस आवेदन के अंतर्गत हमको जानकारी नहीं दी गई। ये राक्षस कपट वेश हुआ, मायापति झूठे ही तो हम हुआ। तो ये कपट वेश में डॉक्टर प्रेम जी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल कर रही है संगीता शर्मा जी, आपसे कहेंगे कुछ? नाम क्यों दे दिए, इनके जवाब दीजिए। आप इनके जवाब दीजिए कि स्टेट डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जब बात पैसों की हो रही है तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? ने फटकार लगाई तो मैं आ रही हूँ संगीता शर्मा जी आपके पास, 1 मिनट। मेरा प्रेम जी से सवाल है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जब कानून लेकर आए थे तो कांग्रेस ने उससे समर्थन करा था। उस समय ये कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये प्राउज और ये सिद्धांत होंगे, तब तो कांग्रेस ने बढ़िया। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा चंदा किसे मिला? अच्छी ट्रेनिंग दी है आपको सर। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी दलों ने लगभग 16,000 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन जवाब आप सारे दलों का मिला के बता रहे हैं, उतना तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे लग रहा है अकेले का चंदा रहा होगा जितना आप सारे दलों का मिला के बता रहे। खैर छोड़िए, मैं आ रही हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश जी से मेरा सवाल है। सत्यप्रकाश जी, अब बात सियासत की बस नहीं रह गई है, अब बात यह है कि विपक्ष आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। दूसरी बात यह कि मुद्दा उठ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो कांग्रेस पार्टी के सामने किस तरह से चुनौती होंगी, बताइएगा। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला,
ये कहीं ना कहीं पार्टी का देश में अस्तित्व या उनको जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनीज हैं उनमें पार्टी के विश्वास पर निर्भर करता है जी। भले ही पार्टी 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, उसको ज्यादा चंदा मिला है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अपोजिशन पार्टीज को चंदा नहीं मिला। चंदा तो सभी को मिला है और चंदे का हिसाब भी होना चाहिए, चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टीज हो। लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं सरकार ने उस चीज पर अटैक अपोजिशन के जरूर किया कि कहीं ना कहीं इसने इरेगुलरिटीज की होंगी। देखिए, जब कोई धुआं होता, आग होती है, तभी धुआं होता है। हवा में कोई चीज नहीं लिखती। अगर मान लो सरकार बिल्कुल आईटी डिपार्टमेंट एकदम इलीगल चल रहा है तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट का सहारा आपको लेना चाहिए। कोर्ट से आपको कितना रिलीफ मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं देखिए समाज में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या हो रहा है, जहां पर तीनों पावर्स हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो या लेजिस्लेटिव हो, इसमें निर्णय कौन लेता है? जुडिशरी लेती है। तो आरोप अपोजिशन पार्टी भले ही लगा रही है, लेकिन उसका निर्णय तो जुडिशरी से उसको लेना चाहिए कि आखिर वो सही है या गलत है। अगर उसने इनकी कोई रिलीफ नहीं दिया है ये तो ये संगीता शर्मा जी, अगर आप पर आरोप लग रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा रही है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। हम कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और जिस तरीके से सत्यप्रकाश जी ने बात बोली है कि दोनों को चंदा मिला है तो उसका हिसाब तो जनता को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हिसाब देने से साफ मना कर दिया। पहले इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रोका, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई तो एक दिन के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आ गया। अब बात कर रहे हैं हम कि जिस तरीके से इनके ऊपर विश्वास करके लोगों ने चंदा नहीं दिया है, या उद्योगपतियों ने जो चंदा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके नहीं दिया है। ये जो चंदा दिया है ये सीबीआई, आईटी इनके दबाव में दिया है। जो चंदा नहीं देता था मोदी जी उसे पहुंचा देते थे कि जाओ जाके, लेकिन वही तो सवाल है संगीता जर्मा जी, तो डर जहां आग लगती है धुआं भी तो वही होता है ना। और इतने तादाद में चंदा ले लिया गया है, मतलब एकदम आईटी एकदम अवैध रूप से थोड़ी ना कार्रवाई कर रही होगी। भाजपा के है धुआं उठ रहा है। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का तो सब कुछ साफ है, खुली किताब की तरह है। हमारा जो चंदा है वो हमने सब कुछ सार्वजनिक किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जरूर डर रही है, वो नहीं बता रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है प्रेम जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। प्रेम जी बताइए, आपने बताया नहीं अभी तक, हिसाब नहीं दिया है। देश को चलाया जा रहा है, ना हिसाब देंगे ना जवाब देंगे, बात को मोड़ेंगे और जनता को गुमराह करेंगे। और ठीक है, एक मिनट संगीता शर्मा, चुनाव जीतने का है, चुनाव जीतने का संवैधानिक संस्थाओं को काम दे रखा है कि भाजपा को चुनाव जिताइए। झूठ क्यों प्रेषित करना चाहते हैं? वहीं इनके एक एक सांसद के 300-300 करोड़ रुपए पकड़ाते हैं और वहीं पर ये इनके एक जो प्रत्याशी है वो पैसा बांटते हुए पकड़ना आते हैं। तो पैसा भाजपा सांसद बच जाते हैं, भाजपा सांसद तो बच रहे हैं ना। आपके यहाँ तो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ संगीता शर्मा जी, आपके पास एक मिनट बोल तो लेने दीजिए कि हमारे यहाँ कोई भी अपराधी हो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। प्रेम व्यास जी बोलेंगे तो मैं इन्हें कैसे बोलने दूंगी? एक मिनट रुक जाइए, मैं आ रही हूँ आपके पास। मदद करी जाएगी तो ये सत्यता के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जब कोर्ट में केस लड़ेंगे और कोर्ट इनके खिलाफ फैसला दे देगी तो ये कोर्ट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। न्यायिक संस्था जब इनके खिलाफ फैसला दे देगी तो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ईवीएम से जब कुछ राज्यों में हार जाएंगे तो ईवीएम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो गौर करने वाली है कि अगर इस तरह से कार्रवाई होगी तो विपक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा। और सीधा सीधा कह सकते हैं, अगर विपक्ष के पास पैसे नहीं होंगे, चुनाव बहुत नजदीक है, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कंपटीशन में कौन होगा भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो बिल्कुल समझ से परे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। टेक्निकल तो ये तमाम विषय जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करने की तैयारी में है और राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में कांग्रेस पार्टी की ओर से तमाम बड़े नेता आज प्रदर्शन करेंगे, आम जनता से सहयोग की अपील करेंगे। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।